ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। नाउ इसका भी मैं आपको एक ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा। मेरी रियल लाइफ का एक इंसिडेंट है जिससे आप आसानी से ही रिलेट कर पाओगे। और जो आप बात बात में ही फालतू का ज्ञान फैलते रहते हो ना और बड़बड़ करते रहते हो, वो सब करना आज से ही छोड़ दोगे। तो एक बार की बात है, मैं और मेरा दोस्त एक पार्टी में गए थे। जब हम वहाँ पर पहुंचे ना, तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेस्ड, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सा एक लड़का आया हुआ था। मतलब होते हैं ना गोरे चिट्टे से लड़के, जिनको देखकर ही मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्शन सा क्रिएट हुआ, ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंसियर और रिस्पेक्टेड पर्सन होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर होगा। तो मैंने उसे तुरंत से ही नोटिस करना शुरू कर दिया। और जब तक वो कुछ नहीं बोल रहा था ना, तब तक तो सब ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला ना, तो सबसे पहला शब्द पता है क्या बोला? अबे चूतिया। मतलब उसे किसी का धक्का लग गया था और उसने इतना बुरा तरीके से बोला। हद तो जब पार हो जाती है जब सामने एक लड़की थी। सब अचानक से ही शॉक्ड से हो गए और सब उसे ही घूर घूर कर देखने लगे। और फिर उसे इतना ज़्यादा गिल्टी फील हुआ ना, उसे वहीं से ही अचानक से ही पार्टी को छोड़कर जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि वर्ड्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादातर लोग पता है क्या सोचेंगे कि मैं तो आपसे बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल फालतू की बात करूंगा नहीं, सिर्फ काम की बात ही बोलूंगा। लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनमें से 90% लोग हर जगह पर ओवर बोलते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा क्यों? तो कम बोलना तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसीलिए आप कम बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना शुरू करो। मतलब जब आप अपने कानों का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तो आपका मुंह ऑटोमेटिकली कम चलेगा। मतलब बोलना कम, सुनना ज़्यादा। मेरे पास लाइफ के ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल गया। मतलब वहाँ पर मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था और फिर मुझे बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ा। तो अगर आप नहीं चाहते हो ना कि आपको मेरी तरह ही बाद में पछताना पड़े, तो अभी से ही ज़्यादा बोलने की बजाय ज़्यादा सुनना शुरू करो। हमेशा याद रखो कि ज़्यादा बोलना पावर की निशानी नहीं है, बल्कि कुछ बोलने की ज़रूरत ही महसूस ना होना ही पावर की निशानी है। जब आप बहुत ही ज़्यादा कम बोलते हैं ना, तभी आप लोगों को सबसे ज़्यादा पावरफुल नज़र आते हैं। और लोग भी हमेशा साइलेंट लोगों को ही पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होते हैं, जिनके बारे में वो ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। साइलेंट लोगों को ही हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। आप खुद ही सोचो ना, लोगों के डर का कारण क्या होता है? साइलेंस। ज़्यादा बोलने वाले लोगों से कोई भी कभी भी नहीं डरता है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि वो क्या कर सकता है, मतलब किस हद तक जा सकता है। और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं ना, तो पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि पावर का मतलब ही है सस्पेंस बनाकर रखना। सस्पेंस बनाकर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अचानक से ही आते हैं और कोई ऐसी बात बोलते हैं जो कि लोगों को अचानक से ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब आपके एक्शंस किसी को भी पता नहीं होते हैं, किसी को भी पता नहीं होता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी लोगों में आपका दबदबा होगा, तभी आप पावर कायम कर सकेंगे, अपनी पावर को हासिल कर सकेंगे। आपको पता है, एक रूम में सबसे लाउडेस्ट पर्सन सबसे पावरफुल कभी भी नहीं होता है, बल्कि एक साइलेंट पर्सन जो कि रूम के कॉर्नर पर बैठकर सबकी बातों को ध्यान से सुन रहा होता है और ध्यान से ही हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वही लोगों को सबसे ज़्यादा पावरफुल महसूस कराता है। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बोलेंगे ना तो हमेशा चर्चा में रहेंगे, लेकिन वो ज़्यादा बोल कर लोगों को ये बता रहे होते हैं कि देखो मेरे अंदर कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। और वो अनजाने में ही कई बार गलती से ही लोगों को अपनी वीकनेसेस के बारे में बता बैठते हैं। फिर लोग उसका फ़ायदा उठाकर उन्हें उसके ही खिलाफ यूज़ करके उनकी बजा डालते हैं। लोगों को अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको एक सस्पेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पर लोग आपके नेक्स्ट मूव के बारे में पता लगाने के लिए उतावले हों। वो जानना तो चाहें आपके बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कभी भी पता ना लगा पाएं। तभी आप पावरफुल कहलाएंगे, क्योंकि आप कभी भी ज़्यादा नहीं बोलते हैं और सिर्फ ज़रूरत की बातें बोलते हैं और अचानक से ही बम फोड़ते हैं। आपकी बातें हमेशा लोगों के लिए एक सरप्राइज की तरह ही होती हैं। ज़्यादा बोलने वाले लोगों की हार का एक ये भी कारण होता है कि वो अपने सारे इमोशंस को रिवील कर देते हैं, वो अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। फिर उनके पास ऐसा कुछ बचता ही नहीं है जो कि सामने वाले के मन में अट्रैक्शन पैदा कर सके। फिर लोग उनसे बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं और फिर वो हमेशा की तरह ही बिल्कुल ही अकेले रह जाते हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखो, अपने बारे में सब कुछ ही सामने वाले को पता मत लगने दो। थोड़ा बहुत बताओ, जितना कि जरूरी है, जितना बताने से काम चल जाएगा। और फिर आगे का उसे खुद ही जानने के लिए छोड़ दो, खुद ही प्रिडिक्शन लगाने दो। याद रखो कि लोग आपको जब तक ही पसंद करते हैं, जब तक ही आपको जानने की इच्छा रखते हैं, जब तक कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता नहीं लग जाता। जिस दिन आप अपने सारे पत्ते खोल देंगे, अपने सारे खिलौने बेच देंगे, उस दिन लोग आपको आसानी से ही भूल जाएंगे और फिर लोग आपको आसानी से ही ठुकरा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अरे आप खुद ही सोचो ना, लोग सबसे ज़्यादा किससे डरते हैं? भूकंप से, सुनामी से, क्योंकि लोग उसके बारे में पहले से कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा सकते। बस वो थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन बाद में जब वो आती है ना, तब वो लोगों के दिल में एक डर पैदा कर देती है। क्योंकि प्रिडिक्ट करना अलग होता है और किसी के बारे में सब कुछ ही पता चल जाना बहुत ही अलग बात है। सब कुछ पता चल जाना मतलब बोर हो जाना और अट्रैक्शन खो देना, लेकिन जब एक सस्पेंस क्रिएट होता है ना कि ये जब सिचुएशन होगी तो कैसा होगा, तो वो कुछ अलग ही चीज़ होती है। आपको हमेशा ही खुद को एक ऐसा पर्सन बनाकर चलना है
जिसके बारे में जानने को लोगों को हमेशा क्यूरियोसिटी हो, मतलब कि ये क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है, लोगों को पता नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव दिखोगे। आपने पिगी ब्लाइंडर्स सीरीज देखी है, उसमें एक कैरेक्टर था थॉमस शेल्बी। कैसे वो बुरी से बुरी सिचुएशन में भी काम रहता है, इसीलिए वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाता है। लेकिन इसका यही कारण है, सबसे बड़ा यही मेन कारण मैं मानूंगा कि वो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है। वो कम बोलने की वजह से ही बड़ी से बड़ी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी काम रह पाता है। आपको हमेशा कानों से सुनना और दिमाग से सोचना शुरू करना चाहिए, फिर आपका मुंह खुद ही बंद रहेगा। आपने देखा है उसके रिएक्शंस कितने ज़्यादा स्लो होते हैं। वो हमारी तरह एकदम से ही रिएक्ट नहीं करता, अरे भगवान अब क्या होगा, अब मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नहीं, बल्कि वो सिचुएशन को पूरी तरह से समझता है, फिर ही उस पर कोई ओपिनियन देता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। और किसी समझदार आदमी ने क्या खूब कहा है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, जब आप उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझ जाते हैं तो 50% प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें प्रॉब्लम को पहले पूरी तरह से समझें, फिर ही उस पर कोई ओपिनियन दे, फिर ही बोलना शुरू करें। फालतू में बड़बड़ कर लोगों का दिमाग मत पकाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग पता है क्या करते हैं, बिना पूरा मामला जाने, बिना जाने कि असल में हुआ क्या है, बिना पूरी बात सुने बीच में ही बात काटकर अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये आपकी रेपुटेशन को बहुत ही ज़्यादा गंदा बनाता है, गिरा हुआ बनाता है, और सामने वाले को आपको बहुत ही ज़्यादा अविश्वासी इंसान दिखाता है, मतलब जिस पर वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए ऐसा कभी भी भूल कर भी ना करें। तो अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपको हमेशा पसंद करें, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करें, तो आप उन्हें वर्दी फील कराओ। आप उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आप जेन्युइनली उन्हें सुन रहे हो और एक्चुअली में अंडरस्टैंड भी कर रहे हो और समझ भी रहे हो, तभी लोग आपको पसंद करेंगे। पहले आप खुद को उनकी जगह पर रखकर देखो और उनकी आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करो। ऐसा महसूस करो कि अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप क्या करते, आप क्या डिसीजन लेते। फिर ही बहुत सोच विचार कर कोई सलाह दें, एडवाइस दें, और एडवाइस भी जब ही दो जब सामने वाला आपसे एडवाइस मांग रहा हो। फालतू में ही अपनी सलाह मत दो, फालतू का ज्ञान मत दो। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कई सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें सिर्फ आपके कानों की ज़रूरत होगी। उन्हें अपने मुंह से वर्ड्स देकर अपनी इंफॉर्मेशन को वेस्ट मत करो और अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। सिर्फ उन्हें अपने कान दे दो, मतलब वो सिर्फ बोलना चाह रहे हैं और आप सिर्फ सुनते रहो। कभी भी अपने ज्ञान देकर, उन्हें अपने ओपिनियंस देकर बोर मत करो, वरना वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, अनअट्रैक्टेड सा महसूस करेंगे। अगर आप बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देते हो जिससे कि लोगों को बुरा लगता है, तो हमेशा याद रखो कि लोग कभी भी नहीं भूलते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था, कैसे ट्रीट करा था। तो अपने वर्ड्स को है ना बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर चूज़ करो। कई बार सोच विचार कर ही कुछ बोलो। हमेशा कुछ बोलने से पहले खुद से पूछो वाई, क्यों, यहाँ पर मेरा बोलना जरूरी है, क्या मेरे बिना बोले भी काम चलाया जा सकता है। अगर हाँ, तो फिर वहाँ पर मत बोलो, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। कभी भी आप कॉन्वर्सेशन के बीच में साइलेंस को फिल करने की कोशिश मत करो। मतलब आपने देखा होगा एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर दोनों ही लोग एकदम चुप से हो जाते हैं और एक साइलेंस सा क्रिएट होने लगता है। आप कभी भी उस साइलेंस को फिल करने की कोशिश मत करो, मतलब फालतू के वर्ड्स बोलकर उस साइलेंस को दूर करने की कोशिश मत करो। साइलेंस से प्यार करो, और हिस्ट्री में साइलेंस सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन रहा है। तो साइलेंस को समझो, साइलेंस को एक्सेप्ट करो। साइलेंस की हेल्प से आप किसी का झूठ भी पकड़ सकते हो और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकते हो जो कि वो आपको नहीं देना चाह रहा है। आपको बस साइलेंटली उसको देखते रहना है। पहले तो वो आपसे बचने की कोशिश करेगा, आपसे नज़रें चुराएगा, लेकिन जैसे जैसे साइलेंस क्रिएट होगा ना, वो साइलेंस को फिल करने के लिए कुछ फालतू में बड़बड़ करने लगेगा, और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो। तो साइलेंस को फिल करने की कोशिश मत करो, बल्कि साइलेंस से प्यार करो, साइलेंस को एक्सेप्ट करो। देखो, जिसने साइलेंस को मास्टर कर लिया ना भाई, वो किसी को भी जीत सकता है। और आपको पता है थॉमस शेल्बी का सबसे खतरनाक वेपन क्या था? वैसे तो उसका ओवरऑल लुक, ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी, मिस्टीरियस सी साउंड करती है, लेकिन उसका फिर भी सबसे खतरनाक वेपन साइलेंस ही था, जो कि उसे और लोगों से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाता है। जब आप साइलेंट होते हो ना, तो लोगों के दिमाग में ये जानने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आपका नेक्स्ट मूव क्या है। तो हमेशा साइलेंट रहने की कोशिश करो, साइलेंस से प्यार करो, साइलेंस को मास्टर करो। कभी भी फालतू की बातें बोलकर साइलेंस को फिल करने की कोशिश मत करो, वरना आपको भी लोग नॉर्मल लोगों में ही गिन देंगे और कोई भी कभी भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और आप कभी भी अपनी पावर को हासिल नहीं कर सकोगे, अपनी पावर को स्थापित नहीं कर सकोगे। वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बोलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और कमेंट में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।